So let's move to the class. Come on. अच्छा चलो अब शुरू करते हैं ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये देख लो कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, ई रेज टू पावर एक्स, ये जो ई है ना, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, नेपियर्स कांस्टेंट। तो इसलिए हम ई से ज़्यादा हम ये चीज़ लेके देख के चलेंगे कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का हम ग्राफ लेंगे और उसी में ही ये भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये जो a एलिमेंट होगा ना, ये कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1 प्लस 1। वाई? बिकॉज 1 रेज टू पावर x करोगे ना, वो आपका 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम a को ये वैल्यू लेंगे 0.1। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना बेटा, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि अगर वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में जाएगा तो कैसे होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ग्राफ में ना हमारी सिमेट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ओके, अगर ये मैं 0 से 1 के बीच में ले रही हूँ तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है 1/2 रेज टू पावर एक्स, या 1/e रेज टू पावर एक्स, या 1/3 रेज टू पावर एक्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लोगे तो ये हो सकता है 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर एक्स, e रेज टू पावर एक्स, कुछ भी। ठीक है, अब जैसे मैंने लिया 1/2 रेज टू पावर एक्स, तो देखो ये ऐसे जाएगा, ये गया और ये आ गया। 0 और 1 इसका श्योर सॉल्यूशन होता ही होता है, और इसने यहाँ से चले जाना है ऐसे, और ये हो गया ऐसे। अब मैं कर रही हूँ इसी में ही 1/e रेज टू पावर एक्स। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से मैं इसको ऊपर से लाई हूँ ना बेटा, यहाँ से ये ऐसे नीचे से चला जाएगा। इसी तरह से आपका कोई थर्ड बनाओगे तो वो आपका यहाँ से जाके, ओके, हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि आप इसको समझ पाओ। देखो अब जब मैं दूसरे वाला लूँगी तो वो यहाँ से आएगा और इसके नीचे से जाएगा। ये सपोज मैंने लिया y इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x, तो ये किसका होगा, y इज इक्वल टू 1/e रेज टू पावर x। ठीक है, फिर आप थर्ड कोई और ले लो, ये वाला ले लो, ये ले लो, चलो। फिर अगर मैंने थर्ड यहाँ से ऊपर से शुरू किया तो देखो इस पॉइंट से तो ना बेटा सारे ही जाएंगे, और ये यहाँ से हो जाएगा नीचे। तो ये मेरे को किस क्या मिल गया, y1/3 रेज टू पावर x। आप इससे कहीं से e की वैल्यू को गेस कर पा रहे हो कि किसके बीच से किसके बीच में लाई करती होगी। ओके, अब इस पे आओ, इसलिए भी ना यहाँ पर तो श्योर ही रहना है। देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये आप लेके गए यहाँ से और ये ऊपर चला गया। 0, 1 इसका भी श्योर सॉल्यूशन है। अब जो सेकंड ग्राफ लोगे ना, लेट्स चेंज द पेन, ये अगर इसके ऊपर से जा रहा है तो यहाँ से नीचे से जाएगा। आप थर्ड ग्राफ लेकर देखो, अगर ये इसके ऊपर से, दिस इज टू थिक, अगर ये इसके ऊपर से जा रहा है तो यहाँ से जाएगा ये नीचे से। ओके, अब अगर ये y रेज टू पावर 2x का है तो ये है आपके पास y रेज टू पावर e रेज टू पावर x का, और ये है आपके पास y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x या 4 रेज टू पावर x का। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ ना बच्चे आपके बिल्कुल सामने बने पड़े हैं, तो आप ज़रा देखो इनके ग्राफ में कितनी सिमिलैरिटी है। एक ऐसे लग रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये मिरर देख रहा है तो ये वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से याद करना बहुत आसान हो जाता है। मैं जब भी आपके ग्राफ के लेसन्स को ले रही हूँ, मैं आपको साथ साथ ये चीज़ बताकर चल रही हूँ, सिमेट्री को फॉलो करो, रूट्स को फॉलो करो, ध्यान से ग्राफ को देखो। ओके, एक्सपोनेंशियल के तो हो गए ये। अब आ जाओ आप ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के। सबसे पहले तो आप इसको लिखने का ढंग आई नो आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉग ऑफ ए ऑफ
x इज इक्वल टू वाई अगर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपका यहाँ पर आ जाता है, ये आपका पावर में चला जाता है और ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ तो देखो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो अगर आप इस वाले पैटर्न को याद करो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 तो आपको लिखना अच्छे से आ जाएगा। ओके, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। और जो x है वो भी आपका हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब देखो ये 1 क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं बेस रूल से चलूँ log of a of x दिस इज इक्वल टू log of x अपॉन log of a ना बेटा, तो अगर ये a हो गया 1 और log of 1 आपका होता है 0 तो ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइंड में। पहली बात तो ये हो गई। ओके, a को हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब जो एक ग्राफ जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल में भी बनाया था, एक में तो हम लेंगे a को 0 से 1 के बीच में और एक में लेंगे ग्रेटर देन 1। और आप देखना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से उल्टा है, ठीक है। ओके, लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये आपके पास आया एरो, ये गया और ये आ गया, तो 1 और 0 इसका हो गया श्योर सॉल्यूशन। ओके, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो वो आ गया आपके पास ऐसे। ज़रा देख लो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बन रहे हैं। फिर से कहूँगी कि अगर आपको सिमेट्री समझ में आ गई है तो ग्राफ समझ में आ गया है, तो डोमेन रेंज समझ में आ गया और हर चीज़ समझ में आ गई है। चलो अब इसका कुछ डेटा लिख लेते हैं। तो इसके डेटा में देखो ग्राफ से कंपेयर करते हुए लिखते हैं। जब आपकी a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपको दिख रहा है कि जब x 1 है उसके बाद से ये नेगेटिव हो गया है ना। इस वाले पे आ जाओ, जब x 1 है उसके बाद से ये पॉजिटिव हो गया है। इस पे वापस आओ, जब x 1 से लेस है उस केस में ये y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर जब x लेंस 1 से लेस है तो इसकी y की वैल्यू नेगेटिव है। बस लिख दो डेटा इसका कि जब a आपके पास 0 से 1 के बीच में है तो log ऑफ a ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है अगर वो 0 से 1 के बीच में है, 0 है अगर वो 1 है, और स्मॉलर देन 0 है अगर ग्रेटर देन 1 है। बेटा अगर आपको ग्राफ याद है तो सोच लो ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख रही हूँ, आपने ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और आंसर कर देना है। इस केस में स्मॉलर देन 0 है जब x 0 से 1 के बीच में है। स्मॉलर देन 0 मतलब y की वैल्यू ना, रेंज, दिस इज पार्ट ऑफ रेंज। x 1 है तो ये 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 है। और ज़रा आप एक्सपोनेंशियल और इसके ग्राफ्स को रिवाइज करके देखो। अभी मैं आपको स्मॉल करके उसको दिखाती हूँ। पहले आप एक चीज़ और देख लो कि क्या कोई इसका मैक्सिमम है, नो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कोई इसका मिनिमम है, नो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कोई आपको इसका एसिम्पटोट दिख रहा है, यस, वाई एक्सिस एसिम्पटोट है बेटा ये इसका, हाँ है। बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड फ्रॉम एनी साइड। परफेक्ट, बहुत इजी। लॉग के क्वेश्चंस तो बेटा आधे से ज़्यादा इसी से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो मैं आती हूँ आपको, मैं इनका स्मॉल करके दिखाती हूँ। अब देखो ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, आप इसको कंपेयर करके देखो बेटा, इतना मैजिकली याद हो जाता है ये सब कुछ। आपको क्या दिख रहा है, ये ग्राफ कैसे चल रहा है तो ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है तो ये कैसे चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है बेटा क्लास तो मैंने आपकी कंप्लीट कर दी, आपको मैंने पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, बट मैं आप देख रहे हो बार बार इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। ग्राफ्स को स्टडी करके दिमाग में बिठा लो, बिकॉज अभी जब हम
और सारे आगे पार्ट्स पे आगे बनेंगे, और अगर आपके दिमाग में बिल्कुल इजीली बैठे हुए हैं तो आप देखना आप कितनी मैजिकली कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, अभी इतना ही, ग्राफ्स का पार्ट ओवर, बाय बाय।